नमस्कार दोस्तों, एनटीआर अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 मई 2021। आज का करंट जीके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेडियम समूह की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? कौन सा देश है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? तो वो कौन सा देश है? चाइना। चीन है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाला देश है। इस रिपोर्ट में यूएसए है वो दूसरे स्थान पर और भारत है अपना भारत वो तीसरे नंबर पर है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, ये ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन, ये सारी गैसें हैं वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। और इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोगों के उपकरणों वातानुकूलित है, फ्रीज, कंप्यूटर, ये अपना एसी, ये फ्रीज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार, इन सभी से होता है इनका उत्सर्जन। और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इनका सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम ईंधन, परंपरागत चूल्हे और जैसे हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो उस समय इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जित होती है। पशुओं में मीथेन का उत्सर्जन होता है, पशुओं से मीथेन गैस का उत्सर्जन है पशुओं से, और धान के भूसे से इसका उत्सर्जन होता है। सेकंड क्वेश्चन, आगे थोड़ा सा चाइना के बारे में अपन देख लेते हैं। तो चाइना क्या है? चाइना की कैपिटल है वो बीजिंग है और चाइना की मुद्रा है रिनेम्बी और ये चाइना का फ्लैग है और ये मुद्रा का सिंबल है। और चाइना की लोकेशन देख लेते हैं। भारत के ऊपर की साइड में जो पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना है। सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जॉर्ज जे कटूर। जॉर्ज जे कटूर को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। और आरबीआई का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई के अंदर है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। खरीफ की फसल हेतु वर्षा की कामना के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वर्षा की कामना करने के लिए एक त्यौहार मनाया जाता है खरीफ की फसल के लिए। वो कौन सा त्यौहार है? तो वो त्यौहार है आपका अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वो त्यौहार है। वैशाख शुक्ल तृतीया होती है, वो वैशाख शुक्ल तृतीया है, वो क्या है? अक्षय तृतीया होती है उस दिन। और उस दिन एक और होता है त्यौहार होता है, ये जयंती होती है परशुराम, भगवान परशुराम की जयंती होती है उस दिन। और उस दिन किसान वर्षा की कामना के लिए 7 अनाजों की पूजा करते हैं। 7 अनाजों की उस दिन वर्षा की कामना के लिए किसान है वो उसकी पूजा करते हैं 7 अनाजों की। और खरीफ की फसलों के उदाहरण देख लेते हैं अपन। खरीफ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? धान, चावल, धान जिसको अपन चावल भी बोलते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन और कपास, ये सारी चीज़ें हैं वो खरीफ की फसल में बोई जाती है। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पायलट सर्वेक्षण में देश के 10 शहरों में शामिल है। 10 शहरों के अंदर कौन सा शहर शामिल है? राजस्थान का कौन सा शहर है ये आपको बताना है। तो राजस्थान का शहर है वो कौन सा है, जिला है वो सूरूज शहर है, वो इसके अंदर शामिल है। शुरू है इसके अंदर जल जीवन मिशन के अंदर शामिल है। जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उन्होंने 15 अगस्त 2019 को ये घोषणा करी थी कि जल जीवन मिशन एक ऐसा इसकी प्रोग्राम होगा जिससे क्या देश, इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों के अंदर पाइपलाइन के जरिए पानी, स्वस्थ पानी पहुंचाना सभी घरों तक।
और इस मिशन के तहत कृषि ई के पुनः उपयोग ओ के लिए वर्षा जल संचयन, भू पुनर्भरण मतलब जैसे वर्षा के जल को इनको एकत्रित करना और उसे बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत की जाएगी। घरेलू अपशिष्ट हीट प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण करने पर जोर दिया जाएगा। और जल्द इसके बारे में और देख लेते हैं। यह मिशन है वो किसका है? जल शक्ति मंत्रालय का है। जल शक्ति मंत्रालय का मिशन है जल जीवन मिशन, ठीक है। और भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो जल शक्ति मंत्री है। और 100% नल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है दो, गोवा और तेलंगाना। इन्होंने 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसने भी ये लक्ष्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित ये सिनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया? सिनाबंग पर्वत के अंदर एक ज्वालामुखी था, वो फट गया। वो किस देश में है? तो वो इंडोनेशिया के अंदर था। ये ज्वालामुखी है, हाल ही में फट गया और इसका राख और धुआं 3 किलोमीटर तक ऊपर तक चला गया, लावा। और राजधानी, इसकी राजधानी है वो क्या है? राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति है यहाँ के जोको विडोडो। जोको विडोडो है यहाँ के राष्ट्रपति है। जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नहीं है, चौथा सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा देश है। इसमें इससे मिसप्रिंट से हो गया है, सबसे बड़ा नहीं है, चौथा सबसे बड़ा है। इससे 3 देश है वो जनसंख्या में बड़े हैं। और दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला विश्व में देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की लोकेशन अपन देख लेते हैं। इंडोनेशिया की लोकेशन है ये, यहाँ पर इंडोनेशिया जो केसरी कलर में दिख रहा है, ये इंडोनेशियाई एक द्वीप समूह है और इसके अंदर 17,000 के आस से भी अधिक द्वीप है। ये द्वीपों का एक समूह है जिसको अपन बोलते हैं इंडोनेशिया। टुडेज क्वेश्चन, हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी ई मार्केट अपडेट 2021 इस रिपोर्ट किसने जारी की? तो किसने जारी की है ये रिपोर्ट? आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। और कल के प्रश्न का उत्तर है, कल के प्रश्न था अपना कि पुदुचेरी का मुख्यमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त गया है एन रंगास्वामी को। एन रंगास्वामी को नया पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।